हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, वन डे वन न्यूज़ में फिर से आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो भी प्रीवियस टॉपिक्स थे वो आपने सब देख लिए होंगे और उनसे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आप लोगों ने बना लिए होंगे। नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ उन्हें आप लोग देख लीजिए। सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए भाई शुरू करेंगे। फिर शुरू करने से पहले दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी। आई एम सीमा अग्रवाल एंड आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी एंड मेरे पास 3+ इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और जो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर लेती हूँ इट इज़ जनरल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, सोशल इश्यूज एंड ज्योग्राफी। ये सारे सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर लेती हूँ। आप अगर इन सब्जेक्ट्स में से कुछ भी देखना चाहते हैं तो सिविल एकेडमी के ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहाँ पर इनको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, चलें आगे बढ़ें। ये था मेरे बारे में। अब थोड़ी सी कुछ आपके काम की बात जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। पहली बात ये कि आप लोग टेलीग्राम चैनल जो सिविल एकेडमी का है, ये लिंक है उसका, इसे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स। रीज़न ये है कि जो भी हमारे यूट्यूब पर इनिशिएटिव्स चलते हैं, कोई भी इनिशिएटिव जो यूट्यूब पर चल रहे हैं, उन सब के जो आपके नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और साथ ही साथ नोटिफिकेशंस, यानी जो भी क्लासेस होने वाली हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप सिविल एकेडमी का ज़रूर से ज्वाइन कर लेंगे सारे लोग। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिविल एकेडमी की जो वेबसाइट है, आप डेली ज़रूर इसको विज़िट किया करिए, बिकॉज़ यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल का सेक्शन है इसमें आपको मिलता है करंट अफेयर्स के नोट्स हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और इन दोनों नोट्स को आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली का अपना जो करंट अफेयर्स है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, तो यहाँ से करंट अफेयर्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें थी आपके काम की। चलते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, वन डे वन न्यूज़, और देखते हैं आज का हमारा वन डे वन न्यूज़ का टॉपिक क्या है। ठीक है, चलिए। ठीक, आज जो वन डे वन न्यूज़ का टॉपिक है इट इज़ एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। आज का टॉपिक है हमारा एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। ये स्पेसिफिकली G20, इसे कहते हैं G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, यानी करप्शन के अगेंस्ट काम करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, एक समूह बनाया गया है। किसने बनाया है? G20 देशों ने बनाया है। देखेंगे कि ये कब बना, क्या इसका एम है, और इंडिया में इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं या कौन कौन से ऐसे काम किए गए हैं जो करप्शन के अगेंस्ट किए गए हैं, यानी करप्शन को दूर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स भारत ने लिए हैं, हम उनको देखेंगे। तो क्या देखेंगे? एक तो ये देखेंगे कि ये ग्रुप कब फॉर्म हुआ, क्या इसका उद्देश्य है, और तीसरा देखेंगे कि भारत में करप्शन को दूर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये चर्चाओं में इसलिए आया था, हम हमेशा लेते हैं कोई भी एक टॉपिक जो न्यूज़ में होता है, ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इसकी जो सेकेंड मीटिंग है G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की, इसकी सेकेंड मीटिंग अभी हुई थी आपकी 5 से 8 जुलाई के बीच में। ये तो इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, हमारे लिए ग्रुप इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस मीटिंग में जो ग्रुप्स हैं या ये जो ग्रुप है, इसने कहा, एक कंसेंसस बनी, यानी सबकी सहमति बनी 2 एडिशनल क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स पर, यानी 2 डॉक्यूमेंट्स पर इनकी सहमति बनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं? पहला, हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन करप्शन इन स्पोर्ट्स, यानी अब ये देखा जाएगा कि करप्शन जो स्पोर्ट्स में हो रहा है उसके लिए कुछ सिद्धांत बनाए जाएं, यानी उसको कैसे दूर किया जाए इसको देखने के लिए कुछ आपके प्रिंसिपल्स लाए जाएंगे, ये देखने के लिए जो स्पोर्ट्स में करप्शन होता है, यानी किसी भी प्लेयर को सिलेक्ट करने के लिए जो करप्शन हो रहा है और दूसरे तरीके का जो करप्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। दूसरा, द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन फॉरेन ब्राइबरी
यानी जो फॉरेन ब्राइबरी है, जो विदेशी आप कह सकते हैं जो रिश्वत दी जाती है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाएगी कि किस देश ने किसको कितनी फॉरेन ब्राइबरी दी है, विदेशी रिश्वत के रूप में कितना पैसा दिया गया है अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए। तो ये दो हाई प्रिंसिपल्स जो थे, ये दो आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे, इन पर इन लोगों की सहमति बनी। कब बनी? सेकेंड मीटिंग जब हुई एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की, कब से कब तक हुई? 5 जुलाई से 8 जुलाई तक हुई। इस मीटिंग के दौरान एक कंसेंसस बना कि हम इन दोनों बातों पर काम करेंगे। पहला कौन सा? कि जो स्पोर्ट्स में करप्शन हो रहा है उसके लिए काम किया जाएगा, और दूसरा जो फॉरेन ब्राइबरी है उसकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं पहली मीटिंग कब हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पहली मीटिंग हुई थी आपकी इसकी 29 मार्च से 1 अप्रैल तक पहली मीटिंग हुई थी। तो फर्स्ट मीटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, मीटिंग्स इम्पोर्टेंट नहीं है, बात क्या की गई है ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप आखिर में है क्या। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप ACWG कब सेटअप हुआ था? तो इट वाज सेटअप इन जून 2010, यानी 2010, जून 2010 में टोरंटो समिट हुई थी G20 की। G20 की टोरंटो समिट के दौरान ये सेटअप हुई थी जून 2010 में। तो दोनों बातें ध्यान रखेंगे। G20 की 2010 में समिट कहाँ हुई थी? टोरंटो में। टोरंटो कहाँ पर है? कनाडा में पड़ता है आपका टोरंटो। यहाँ पर हुई G20 की समिट, और इसी समिट के दौरान आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका? एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का। कब? 2010 जून में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एम क्या था? क्यों बनाया गया इस ग्रुप को? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, टू प्रिपेयर comprehensive recommendation for consideration by leaders on how the G20 could continue to make practical and valuable contribution to international efforts to combat corruption। सीधा सा कहने का मतलब ये है, इसलिए बनाया गया जिससे कि ये ग्रुप एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक रूप से रिकमेंडेशन दे सके और ये बता सके कि G20 के जो लीडर्स हैं या G20 के जो देश हैं उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या क्या लिए गए हैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए। इन सारी बातों पर वो एक रिकमेंडेशन दे सके और ये भी बता सके कि क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, क्या क्या स्टेप लिए जाएं। इन दोनों बातों पर बात की जाएगी इसमें। ठीक, चलिए अब ACWG यानी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप हैज़ लेड द G20 anti-corruption effort coordinating the collective and national actions taken by its member। यानी ये करता क्या है? G20 के जो एंटी करप्शन एफर्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए G20 में आपके 20 देश हैं, हमने देखा था हम प्रीवियस क्लासेस में, इवन जो मैंने करेंट के क्लासेस आपके क्वेश्चंस कराए थे उसमें आपको मैंने बताया है G20 में 20 देश यानी 19 तो देश है और एक यूरोपियन यूनियन पूरा है। तो इन लोगों ने एंटी करप्शन के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए हैं इसके बारे में एक कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। कलेक्टिव एंड नेशनल एक्शंस क्या लिए मेंबर्स ने, उन सब के बारे में बातचीत की जाएगी। अगर किसी देश को कोई समस्या आ रही है तो उसकी हेल्प भी की जाएगी। ये मेन इसका काम होगा। ठीक, अब ये एक्टिवली वर्क किसके साथ साथ करती है? जो ACWG है, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है, G20 के साथ में तो काम करते ही करते हैं, यानी जितने भी G20 देश हैं उनके साथ तो काम करता ही करता है। साथ ही साथ विश्व के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जैसे कि OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन सब के साथ में भी ये काम करते हैं। बेहतर तरीके से ये ग्रुप काम करता है जिससे कि करप्शन को ख़त्म किया जा सके। तो ये जो ग्रुप है, G20 देश तो जिस तरह से काम कर रहे हैं करप्शन के अगेंस्ट उस पर तो ध्यान देता ही देता है, साथ में कई सारे और ग्रुप्स के साथ में मिल करके ये काम करता है जिससे कि करप्शन को दूर किया जा सके। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
वर्ल्ड बैंक एंड जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ड्रग कॉम्बैट जो है, ड्रग्स एंड क्राइम जो है, ये भी इन्वॉल्व हैं। कैसे? थ्रू द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टार इनिशिएटिव। इसको ध्यान रखेंगे। स्टार इनिशिएटिव किसका है? तो स्टार इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक इसे कोट करेंगे मेंस में, वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ड्रग एंड क्राइम, ये लोग मिलकर के ACWG यानी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के साथ में मिलकर के काम करते हैं ये तीनों लोग इस इनिशिएटिव पर। क्यों? जिससे कि स्टोलन असेट रिकवरी इनिशिएटिव, इसका पूरा नाम है, जो भी संपत्तियां चुराई गई हैं, अब चुराई क्यों गई हैं? करप्शन की वजह से चुराई गई हैं। स्टोलन असेट रिकवरी इनिशिएटिव यानी जो भी संपत्तियां चुरा ली गई हैं उनकी रिकवरी करने की कोशिश करते हैं ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वर्ल्ड बैंक, UNODC और ACWG, ये लोग मिलकर के इस काम को अंजाम देते हैं। तो ध्यान रखेंगे स्टार इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव है। क्या काम है? जो भी एसेट आपकी चोरी चली गई हैं उनकी रिकवरी करना है। रिकवरी करेंगे कैसे? वर्ल्ड बैंक, UNODC और ACWG मिलकर के। ठीक, अब बात आती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि करप्शन को कॉम्बैट किया जा सके। व्हाट स्टेप्स इंडिया हैज़ टेकन टू कॉम्बैट आपका करप्शन। तो सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इंडिया ने बनाया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कैसे बनाया? 1964 में बनाया। कैसी बॉडी है? इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट के थ्रू बनाई गई है। कब बनी? 2003 में। यानी देखिए, इसे क्रिएट कर दिया गया था 1964 में, लेकिन तब ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी। स्टैट्यूटरी बॉडी कब बन गई? ये 2003 में, जब पार्लियामेंट से एक्ट ला करके पास करा करके इसको बनाया गया, तब ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई है। ठीक, काम क्या होगा? ये क्या करेगी कि ओवरसी करती है विजिलेंस को, द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड टू एडवाइज एंड असिस्ट एग्जीक्यूटिव इन मैटर्स रिलेटिंग टू करप्शन। यानी ये देखती है, विजिलेंस करती है, देखती है किसी भी तरीके का अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई घपलेबाजी हो रही है उसको देखती है, और एडवाइस भी करती है, असिस्ट भी करती है एग्जीक्यूटिव को कि आप करप्शन के मैटर्स को किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो भारत ने कॉम्बैट करने के लिए करप्शन को सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक कमीशन जिसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कब क्रिएट किया गया? 1964 में। शुरू में ये ऐसे ही आपका बनाया गया, बाद में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया 2003 में, पार्लियामेंट से एक्ट ला करके। करेगी क्या? देखेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करती रहेगी, उस पर जांच करती रहेगी, निगाह रखेगी, जिससे कि करप्शन ना हो सके। दूसरी बात, जो भी एग्जीक्यूटिव अगेंस्ट करप्शन है, यानी करप्शन के लिए जो काम कर रहे हैं, अगेंस्ट मतलब करप्शन को हटाने के लिए जो भी एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, उन्हें एडवाइस करेगी, उन्हें असिस्ट भी करेगी, सो दैट कि करप्शन को ख़त्म किया जा सके। दूसरा इम्पॉर्टेंट इंडिया का इनिशिएटिव है या इंडिया का स्टेप है टू कॉम्बैट करप्शन इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में आता है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? इवन इसमें 2018 में कुछ अमेंडमेंट भी किया गया। अमेंडमेंट करके इसमें क्या किया गया कि अगर अभी तक क्या था कि ब्राइब लेना ही अपराध था, लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके कहा गया कि अगर आप ब्राइब दे रहे हैं तो भी आप अपराध कर रहे हैं। अभी तक क्या होता था, जो आपका एग्जीक्यूटिव या जो ब्यूरोक्रेट आपका ब्राइब ले रहा है, रिश्वत ले रहा है, उसे पकड़ा जाता था। अब जो ले रहा है वो तो पकड़ा ही जाएगा, लेकिन जो दे रहा है व्यक्ति वो भी पकड़ा जाएगा, उसको भी क्रिमिनलाइज किया गया है, उसे भी दंड का प्रावधान किया गया है। यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, करप्शन को होने से रोकने के लिए ये दंड का प्रावधान किया गया है, जो लोग ले रहे हैं उन पर भी और जो दे रहे हैं उन पर भी। ठीक, नेक्स्ट नंबर 3, लोकपाल एंड लोकायुक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्ना हजारे के काफ़ी मूवमेंट के बाद में
2013 में आपका आता है लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकायुक्त होते हैं आपके स्टेट्स में और लोकपाल होता है सेंटर में। दिस इज बेसिकली ओम्बड्समैन, जो ये चेक करता है कि किसी भी तरीके का करप्शन ना हो, है ना। और इससे सरकार में क्या आई है, ट्रांसपेरेंसी आई है, सिटीजन सेंट्रिक बनी है सरकार, और अकाउंटेबिलिटी आई है गवर्नेंस में। लोकायुक्त और लोकपाल एक्ट आया हमारे यहाँ कब, 2013 में। नंबर 3। नंबर 4 है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जैसे कि जो भगोड़े हो जाते हैं, जैसे आपके नीरव मोदी हो गया, ये क्या है, आपका भगोड़ा है ना। भगोड़े इन द सेंस कि ये बैंक से पैसा लेते हैं, लोन नहीं चुका पाते और क्या करते हैं, भाग जाते। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट लेकर के आए, जिससे कि एम्पावर किया गया अथॉरिटीज को फॉर नॉन कन्विक्शन बेस्ड अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जिससे कि इकोनॉमिक ऑफेंडर जो आपके दिवालिया हो गए हैं लोग, वो आपका ना हो और प्रॉपर्टीज वगैरह वापस से पाई जा सके। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। नाउ नंबर 5, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग से भी बहुत ज़्यादा आपका करप्शन फैलता है, भ्रष्टाचार फैलता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए 2002 में एक्ट आया। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, जैसे देखिए करप्शन आपका ऐसे कैश में पैसा देना ही नहीं है। होता क्या है कि हमने किसी से अपना काम कराया और उसे हमने कहा ठीक है हम आपके लिए विदेश की टिकट करा देंगे, तो एक तरीके से हमने क्या दिया, उसे पैसा ही दिया, एक फिजिकल फॉर्म में ना दे करके एक हेल्प के फॉर्म में दिया, या किसी दूसरी चीज को हमने उसकी को फंड कर दिया। तो ऐसा बहुत हो रहा था, इसी को हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। यानी मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटीज, और ऐसी एक्टिविटीज से ज्यादा पैसा आ रहा था, जैसे टेररिस्ट को फंडिंग कर देना, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह कर देना, इसे हम बोलते हैं क्या, मनी लॉन्ड्रिंग। उन पे पैसा कहाँ से आ रहा है, हमने उन्हें कैश नहीं दिया, लेकिन जहाँ से उन्होंने हथियार खरीदे वहाँ जाकर के हमने पेमेंट कर दिया मान लीजिए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी एक एक्ट आया, क्योंकि इनकी वजह से भी करप्शन फैल रहा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट, और कई सारे लेजिस्लेचर्स हैं जिनकी वजह से आपका जो करप्शन है इंडिया के अंदर वो कम हुआ है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब हम बेवजह किसी को रिश्वत नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हम तुरंत पता कर लेते हैं कि भाई हमारी फाइल कहाँ अटकी हुई है, हमें बताइए। जहाँ अटकी होती है हम फटाफट से मिनिस्ट्री को उसके वहीं पर जाकर के राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का यूज़ करके और उसके अगेंस्ट फाइल कर देते हैं केस। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आने से हमें अपनी चीज़ों के बारे में पता चलने लगा, हमें पता चलने लगा हमारी फाइल कहाँ अटकी हुई है। जब हमें ये चीज़ पता चलने लगी तो गवर्नमेंट के ऊपर या ऑफिशियल्स के ऊपर ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आई, और अकाउंटेबिलिटी आएगी तो करप्शन कम होगा। दूसरा, विशल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए कई बार ऐसा होता था, एक बहुत बड़ा आपका मान लीजिए ऑफिस है, हायर ऑफिशियल सपोज हो सकता है ब्राइब ले रहा हो, पर जो लोअर ऑफिसर है अगर वो बोलता है, पुलिस में अक्सर ऐसा देखा जाता है, बहुत सारी मूवीज भी बनी है आप लोगों ने देखी होंगी, जैसे अगर वो बोलता है लोअर ऑफिसर उसके खिलाफ अगर कुछ बोलता है, या तो उसका ट्रांसफर उठा करके कहीं कर दिया जाता है, या फिर उसे इतना डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, तो लोग बोलना शुरू नहीं करते। ऑफिस के अंदर ही गड़बड़ियां चल रही हैं पर कोई बोलता नहीं है, तो उन्हें कहते हैं हम एक्चुअली में विसल ब्लोअर, यानी जिन्होंने गलत के प्रति विसल बजाई, विसल ब्लो की विसल बजाई, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हमने एक्ट लेकर के आए 2014 में। जब 2014 में उसके लिए एक्ट लाए तो अब जो व्यक्ति उसके खिलाफ बोल रहा है उसे पता है मेरे को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सरकार की है, तो फिर वो आराम से अपनी आवाज़ करप्शन के अगेंस्ट उठा पाता है। उसके ऑफिस में अगर कोई ब्राइब लेता हुआ उसे मान लीजिए नौकर दिखता है या सिविल सर्वेंट दिखता है तो वो उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। ठीक, नेक्स्ट और क्या हम लेकर आए, बेनामी ट्रांजैक्शंस। करप्शन होता था बहुत ज़्यादा बेनामी ट्रांजैक्शंस की वजह से। आपके नाम प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी आपकी, आपने किसी और के नाम पे ले ली, खरीद ली, तो बेनामी ट्रांजैक्शन डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा हुआ था ऐसा।
प्रॉपर्टीज ले लेके लोगों ने डाल दी, अपने रिश्तेदारों के नाम से ही डाल दी, क्योंकि इतना पैसा वो कहीं शो तो कर नहीं सकते थे, सारा बैंक में तो जमा कर नहीं सकते थे, उन पर इनकम टैक्स लग जाता, तो उन्होंने बेनामी ट्रांजैक्शंस करने क्या करे शुरू कर दिए। तो एक एक्ट लेकर आए 2016 में। नेक्स्ट, रेटिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन इन 2011। दूसरा, इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है अगेंस्ट करप्शन 2011 में, उसे भी उन्होंने रेटिफाई कर दिया है इंडिया ने। तो जब कभी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन को अगर कोई देश रेटिफाई करता है तो उसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं वो उस देश पर इम्प्लाई होने लगती हैं, और उसे अपने देश में भी ऐसा लॉ लेकर आना पड़ता है जो इन लाइन होता है उस कन्वेंशन के जो उसने साइन किया है। तो अगर इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है, इस कन्वेंशन को, यूनाइटेड नेशंस को, तो इंडिया ने भी अपने यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया या बढ़ चढ़ के काम किया है करप्शन को दूर करने के लिए, क्योंकि अब इंडिया पर ये एक ऑब्लिगेशन हो गया है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक। और नेक्स्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ ई गवर्नेंस। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट स्टेप्स India has taken to remove or to combat the corruption, तो there are lots of steps। सबसे फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तीसरा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, लोकपाल एंड लोकायुक्त, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। देन उसके बाद में आपके पास में है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देने का एक्ट लाए, बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए एक एक्ट लेकर आए, ई गवर्नेंस लेकर आए, क्योंकि सारी चीज़ें अब डिजिटल हैं। अब करप्शन की जो गुंजाइश है वो कम होती जा रही है, बिकॉज सब कुछ ई गवर्नेंस पे है, ट्रांजैक्शन सारे ई गवर्नेंस पर हैं, सारे फॉर्म आपके ई प्लेटफॉर्म्स पर भरे जाते हैं, फाइल सारी आपकी ई प्लेटफॉर्म्स पर हैं। तो अब करप्शन की जो गुंजाइश है वो कम होती जा रही है। प्लस इंडिया ने रेटिफाई भी कर दिया है यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन को अगेंस्ट करप्शन। तो ये सारे हमें स्टेप्स इंडिया के दिखाता है कि भारत करप्शन को दूर करने के लिए कितने प्रयास कर रहा है या कितना प्रयासरत है। ठीक, यहाँ पर ये हमारा पूरा टॉपिक जो शुरू हुआ था एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप से ये कंप्लीट होता है। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप पे स्टार्ट हुआ था जो कि G20 देशों का एक ग्रुप है, लेकिन इसमें ये लोग साथ लेते हैं वर्ल्ड के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का, वर्ल्ड बैंक, IMF, FATF, OECD, इन सब का साथ लेकर के ये करप्शन को दूर करने के लिए काम करते हैं। ठीक, 2010 में टोरंटो समिट के दौरान ये अस्तित्व में आया था और तब से काम कर रहा है। हाल ही में इसकी जो सेकेंड मीटिंग है वो हेल्ड हुई थी जुलाई में, पहली मीटिंग इसकी मार्च अप्रैल में हुई थी। ठीक, इतनी बातें आप लोग इससे रिलेटेड ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अब समझ में आ गया है तो क्वेश्चन फटाफट से आप लोग इसका आंसर करेंगे और मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। 1 मिनट, 1 सेकेंड। ये ना आपका जून 2010 है, इट इज जून 2010। ठीक, चलिए स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं। द एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप was set up in June 2010 at the Spain summit of G20। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप जून 2010 में तो बना था पर स्पेन समिट में नहीं बना था। इट वाज टोरंटो समिट। टोरंटो कहाँ पर है? आपका कनाडा में है। स्पेन कहाँ पर है? आपका यूरोप में है। तो ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर टोरंटो होता तो ठीक हो जाता। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप वर्क्स ओनली विथ वर्ल्ड बैंक, IMF। वर्ल्ड बैंक एंड IMF के साथ में ही केवल काम नहीं करता, और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि FATF, जैसे कि OECD, उन सब के साथ में मिलकर के काम करता है आपका एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, सो दैट कि करप्शन को पूरी दुनिया से हटाया जा सके। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था और दोनों ही गलत स्टेटमेंट हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन। नन इज द करेक्ट, कोई भी करेक्ट नहीं है, दोनों रॉन्ग हैं, तो नन आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग वीडियो देख करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करिएगा। और
इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप तो हो सकता है फैक्चुअल में पूछा जाए, करप्शन के लिए इंडिया ने जो जो स्टेप्स लिए हैं ना उन्हें ज़रूर एक जगह कहीं पे नोट कर लेना, बिकॉज कई बार उनको आंसर्स में कोट करने के लिए आपको हेल्प बहुत होगी। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर आप ज़रूर से कर दीजिएगा। सिविल एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज़रूर 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 ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको, उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच एंड फिर मिलेंगे किसी एक नई वन डे वन न्यूज़ के साथ में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन। और कमेंट सेक्शन में आंसर करना मत भूलना बिल्कुल, और सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। ठीक, ओके।